बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमजा। आप सबको MKFM में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों ने सेपरेबल के बारे में पढ़ा होगा, सेपरेबल इक्वेशंस के बारे में। उसमें हम क्या करते हैं कि x वाली तमाम टर्म्स और डेरिवेटिव ऑफ x एक साइड पे करके y वाली तमाम टर्म्स और डेरिवेटिव ऑफ y को एक साइड पे करके बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरह उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो फिर आके एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इस तरह की इक्वेशंस आ जाती हैं कि आप उसको सेपरेबल नहीं कर पाते, x वाले अलग और y वाले अलग नहीं कर पाते। तो आप उस तरह उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या वो होमोजेनियस है। अगर तो वो इक्वेशन होमोजेनियस हो तो एक टेक्निक की मदद से हम उस इक्वेशन को, उस होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेबल बना सकते हैं। आज हम उस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात तो करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो आइए देखते हैं, इधर से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, यानी कोई भी एक फंक्शन है आपके पास दिया गया f ऑफ एक्स वाई, मीन्स के आपको ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x और दूसरा y। वो होमोजेनियस तब होगा डिग्री n पर अगर x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y रिप्लेस कर दें और फिर वहां से लैम्डा को बाहर निकालें, किसी भी तरह कैंसल आउट करके, कॉमन लेके, कैसे भी करके लैम्डा बाहर निकालें और पूरा का पूरा लैम्डा बाहर निकल आए, अंदर ना रहे यहाँ पे, यानी कि x यहाँ पे अकेला रह जाए अंदर, y भी यहाँ पे अकेला रह जाए। तो अगर तो लैम्डा अंदर किसी जगह पे रह गया है तो होमोजेनियस नहीं होगा। अगर तो लैम्डा बाहर आप निकालने में कामयाब हो गए तब जाके वो जो फंक्शन है वो होमोजेनियस होगा। उसकी कितनी डिग्री पर, जो यहाँ पे पावर में लिखा होगा लैम्डा, उतनी डिग्री पर वो फंक्शन होमोजेनियस होगा। और लैम्डा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। यहाँ पे नॉन जीरो, ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया ये तो सारे को जीरो कर देगा, तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा। इस वजह से ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब होमोजेनियस इक्वेशन कैसी होती है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x। आप सबसे पहला काम ये करें कि आप किसी भी तरह उसको g ऑफ y ओवर x बनाएं कि आपके पास जो x और y वेरिएबल उसमें पड़े हुए हैं ना, उसमें कुछ ऐसे इस तरह सॉल्व करें कि वो y ओवर x बन जाए, हर जगह पे y ओवर x वेरिएबल हो, तब वो इक्वेशन जो है 100% होमोजेनियस होगी। मैं बताऊंगा भी एग्जांपल में कि किस तरह से। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x, इसको हम सेपरेबल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू vx। y की जगह पर vx पुट करके हम उसको सेपरेबल बना सकेंगे। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। ये उसने वैसे थ्योरी नहीं दी, इसका बकायदा प्रूफ दिया गया कि dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x आपके पास है। अब आप देखें, हमने ये प्रूव करना ना कि y इज इक्वल टू vx पुट करें तो ये सेपरेबल बन जाती है। तो हम y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू vx, यहां से v की वैल्यू निकालने, x को इधर डिवाइड कर दें, बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस साइड पे दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें x की रिस्पेक्ट में। ये हो गया dy ओवर dx। क्यों लेना है, क्योंकि यहां पे dy ओवर dx है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। dy ओवर dx इज इक्वल टू, इस पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन v वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन x वैसे v का डेरिवेटिव dv ओवर dx, ठीक है। 1 बिकम्स, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, dy ओवर dx की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो ये यहां पे पुट कर दी, इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x की जगह पे v पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये सेपरेबल बन गई है, हम चेक करते हैं। v को उस साइड पे ले जाएं, माइनस कर दिया उधर ले जाके। अब dv यहां पर है, इसको भूल जाए, ये समझ लें है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ dv की तरफ देखें, इधर भी v है, इधर भी v है, इसको उठा के लाके इधर डिवाइड कर दें ताकि dv वाले के साथ हम इसको लिख सकें। और ये जो dx था इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, x को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया। इससे हमने क्या कर दिया, v वाले अलग हो गए, x वाले अलग हो गए। हम बाद में इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे तो ये सेपरेबल हो गए, x वाले अलग, v वाले अलग। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जो कि सेपरेबल नहीं है और होमोजेनियस है, तो इस टेक्निक से, जैसे मैंने बताया, y इज इक्वल टू vx पुट करके आप उसको होमोजेनियस, आप उसको सेपरेबल बना सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं सेम इसी तरह की, इसी टेक्निक को यूज करते हुए हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो ये करें, dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x बनाएं। g ऑफ y ओवर x कब बनेगा, अगर आपके पास हर जगह पे जो वेरिएबल आ रहा है वो y ओवर x हो, ना तो अकेला x हो ना अकेला y हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लें, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस यहां पे कितना रह जाएगा y क्यूब ओवर
एक्स क्यूब। ऐसा क्यों किया है? ताकि वाई ओवर एक्स बन जाए ना हर जगह पे। एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहां से तो बाहर आ गया, 1 बच गया। इधर एक्स क्यूब था ही नहीं, तो लेकिन कॉमन तो लेना है क्योंकि हमने वाई ओवर एक्स बनाना है इसको। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। जो मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया था वो वैसे का वैसे ही लिखा रहा। इसी तरह नीचे भी देखें, आपने यहां पर किस चीज से आपने डिवाइड करना है, यहां पे भी आपने एक तो आपने कॉमन लेना है जी, एक्स वाई ओवर एक्स बनना चाहिए, बस इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो यहां पर आप एक्स क्यूब कॉमन लें। मैं एक्स क्यूब क्यों कॉमन ले रहा हूं यहां से, देखिए एक्स की पावर 2 थी इधर, हमें वाई के बड़े में एक्स भी तो चाहिए। 3 मैंने इसलिए कॉमन लिया है कि एक्स एक तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो एक एक्स आपके पास और नहीं था, वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे? आपने x के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जब मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब हो गया, वो बाहर कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया था वो वैसे का वैसे लिखा रहा। ऐसा करने का मकसद ये था कि ये y ओवर एक्स बन जाए, इस वजह से मैंने x क्यूब कॉमन लिया। यहां पर भी y ओवर एक्स ही बनाना है, प्लस x क्यूब कॉमन ले रहे हैं। x तो यहां पर है लेकिन हमें तो x क्यूब निकालना है, तो आपके पास आपने क्या किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया एक्स क्यूब, वो तो कॉमन आ गया। जो डिवाइड किया था तो वो कितना रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैसे नीचे वैसे ही रह जाएगा। मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये एक रफ सा काम है, वैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, वो कॉमन आ गया। और जो बटे में था डिवाइड किया था वो एक्स स्क्वायर बटे में वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। ये इससे कट गया, डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस, इसको लिख दें y ओवर x की पावर 3 ओवर, ये ऑलरेडी y ओवर x है, और इसे लिख सकते हैं y ओवर x का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x। कैसे पता चला है? आपके पास जो वेरिएबल आ रहा है वो y ओवर x आ रहा है यहाँ पे, तो किसी जगह पे अकेला x नहीं है, किसी जगह पे अकेला y नहीं, y ओवर x बन गया है। मीन्स कि इसमें जो वेरिएबल है वो y ओवर x ही है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमने अभी थ्योरम के अंदर भी डिस्कस किया है कि g ऑफ y ओवर x जब आपके पास बन जाएगा फंक्शन, उसको सॉल्व करने के बाद, तो वो क्या होगी, होमोजेनियस होगी। अगर होमोजेनियस हो जाए तो हमने क्या करना है, उसको किस तरह सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स वाले टेक्निक से। तो हम उसी से करते हैं, यानी कि y की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है वी एक्स, यहाँ से v की वैल्यू भी निकालें क्योंकि अभी भी हमें उसकी ज़रूरत भी पड़नी है, x को इधर ला के डिवाइड कर दें। ओके, अब देखें y ओवर एक्स की वैल्यू v हमारे पास आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए भी, तो उसके लिए क्या करें, दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लें। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगा दें, v वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 प्लस x वैसे ही v का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज 1 में पुट कर दें। 1 इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे आ गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और ऊपर क्यूब वैसे का वैसे, ओवर फिर से y ओवर x की जगह पे v प्लस y ओवर x की जगह पे v और इसका स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप g ऑफ y ओवर x की जगह पे v पुट कर सकते हैं, यानी कि g ऑफ v। लेकिन वो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था कि ये पता चल जाए कि ये होमोजीनियस है, आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि थ्योरम के मुताबिक ये होमोजीनियस है। तो सोल्यूशन में उसका ताल्लुक नहीं है, बस इतनी चीज़ हमें चाहिए। एक्स डी वी ओवर डी एक्स अब ये सेपरेबल बन चुकी है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 प्लस वी क्यूब ओवर वी प्लस वी स्क्वायर, वी इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, v इंटू वी वी प्लस वी स्क्वायर, ये इससे कट गया, 1 रह गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी, ये वाला सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v प्लस वी स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, लेकिन अगर एलसीएम में कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर भी हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी को अंदर मल्टीप्लाई करें, हो गया माइनस वी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, वी को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वी क्यूब, नीचे से v कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 1 प्लस वी क्यूब से कैंसल, क्या रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर v इंटू 1 प्लस v। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ये वो वाला फॉर्मूला बन गया, ओवर v इंटू 1 प्लस वी, ये इससे कैंसिल, 1 माइनस वी ओवर वी। अब देखते हैं क्या ये सेपरेबल बन चुकी है, तो ये बिल्कुल सेपरेबल बन चुकी है। आप एक काम करें, dv अपनी जगह पे रहने दें, सिर्फ dv, बाकी को एक दफ़ा इग्नोर करना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें v, और 1 माइनस वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू dx डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सेपरेबल हो गया ना, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि सेपरेबल हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही हम इंटीग्रेशन से करते हैं, सेपरेबल करके, तो हमने वही काम कर रहे हैं। एक चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो इसको हमने इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे अभी। तो इसको दो टेक्निक है इसको इंटीग्रेट करने की, इसे प्रॉपर बनाना है। यानी कैसे बनाएंगे, एक तो मेथड इसका ये है कि इसको डिवाइड करें और फिर भी ये प्रॉपर बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि जिस तरह की वैल्यू नीचे पड़ी है उसी तरह की ऊपर बना दें, तब भी ये प्रॉपर बन जाएगा। तो दोनों में से जो मर्जी टेक्निक आप यूज़ कर लीजिएगा। डिवीजन वाला आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि डिवीजन आप लोगों को आती है। तो मैं जो नीचे वैल्यू बन रही है वही ऊपर बना के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखें, v के साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ऊपर भी v के साथ नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, ओवर 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में ना पता होगा, डिवीजन का मेथड ही पता होगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब 1 इधर प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। क्यों? क्योंकि नीचे चाहिए 1 माइनस वी, ऊपर भी 1 माइनस वी चाहिए हमें नीचे, क्योंकि 1 माइनस वी है। इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स, इसको चलो अभी इंटीग्रेट हम करते हैं। 1 माइनस वी के ओवर में 1 माइनस वी अलग लिख दें, -1 के ओवर में 1 माइनस वी अलग लिख दें, इकट्ठे ही करेंगे इसको इंटीग्रेट, ठीक है ना, इस तरह करके। अब 1 माइनस वी जो है वो 1 माइनस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 था, 1 डी वी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 माइनस वी डी वी, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब इकट्ठा इंटीग्रेट करते हैं, 1 की इंटीग्रेशन आ गई v, क्यों? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, अकेला v बच गया यहाँ पे, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस v का डेरिवेटिव माइनस डी वी, यानी ऊपर ये 1 की तो समझे है ही नहीं है, ये dv के साथ मल्टीप्लाई होकर dv बन जाएगा, माइनस dv ऊपर चाहिए। आपके पास यहाँ पे dv तो है लेकिन माइनस नहीं है, उसके लिए आप क्या करें, माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ये बन जाएगा लॉग नेचुरल 1 माइनस वी। ये मॉड मैंने लिखा है, आप मॉड ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। असल में मॉड यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है ताकि, क्योंकि लॉग नेचुरल के अंदर वैल्यू जो है ना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो मॉड जो है वो नेगेटिव वैल्यू आने नहीं देता, आपको पता है। प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग नेचुरल सी। देखिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम सी लगाते हैं, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी लगा सकते हैं। असल में लॉग नेचुरल सी मैंने इसलिए लगाया, हमारे पास ऑलरेडी 2 लॉग नेचुरल आ गए हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, लॉग के रूल के मुताबिक सम को मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को सम में लिख सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये सम में है, इनको प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इनको एक साइड पे कर लिया, लॉग नेचुरल सी ले लिया। माइनस वी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 माइनस वी प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस लॉग नेचुरल सी। ये लॉग नेचुरल 1 माइनस सी जो था, इसको भी मैं दूसरी साइड पे लेके चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस वी इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 माइनस वी एक्स सी, ये हमारे पास आ गया। ये क्या आ गया, लॉग के रूल के मुताबिक ये वैल्यूज प्लस हो रही थी, तो हमने इसको क्या कर दिया जी, प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया। अब v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि थी y ओवर एक्स, माइनस वाई ओवर एक्स इज लॉग नेचुरल 1 माइनस वाई ओवर एक्स एक्स सी, ठीक है। आप इसको चाहें तो मज़ीद सॉल्व कर दें, चाहें तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया है, और अगर आप अपना आंसर बुक के साथ मैच करना चाहते हैं तो y ओवर एक्स को उधर ले जाएं, लॉग नेचुरल, और इसका एलसीएम ले लें, x माइनस वाई ओवर एक्स एक्स सी प्लस वाई ओवर एक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये थी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स एक्स के साथ कट भी रहा है, काट सकते हैं इसको भी,
तो आप जैसे मर्जी करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।